ये किताब जो मेरे हाथ में है इसका नाम 0 to 1 है। ये पीटर नामी एक राइटर था जिसने ये किताब लिखी थी। इस किताब में बहुत ही इंटरेस्टेड चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपने मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है, बिजनेस करना है तो उसके अंदर भी हेल्प कर सकती है। और काफ़ी चीज़ों के ऊपर इस किताब में डिस्कस किया गया है। आपने मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है, इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है, बिजनेस अपना शुरू कैसे करना है, ज़ीरो से बिजनेस स्टार्ट करके 1 पे कैसे लेके जाना है। ये तमाम बातें इस किताब के अंदर, जिसके मैं कहता हूँ 500-600 सफ़े हैं, ये हेल्प कर सकती है आपको। आज आपको मैं एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूँ। मुझे नहीं लगता कि आप इस किताब को आपने पहले सुना हो या पढ़ा हो, लेकिन आज आपको इस किताब के बारे में पता लग जाएगा। कहा जाता है कि किताबें इंसान की लाइफ चेंज कर देती हैं। पहले मैं भी समझता था कि ये जो किताबें होती हैं ये नॉन लिविंग, जो हम कह सकते हैं एक वर्डिंग होती है उसके ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कोई भी एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में बुक्स पढ़ती हैं या आप गूगल के ऊपर जाके, यूट्यूब के ऊपर जब सर्च करते हैं ऐसी बुक्स, तो आपको हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में ऐसी बुक्स मिल सकती हैं जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या जिस भी स्टेज में हैं, आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो आज ऐसी ही मैं आपसे एक किताब के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, ये किताब जो मेरे हाथ में है इसका नाम 0 to 1 है। ये पीटर नामी एक राइटर था जिसने ये किताब लिखी थी। इस किताब में बहुत ही इंटरेस्टेड चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपने मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है, बिजनेस करना है तो उसके अंदर भी हेल्प कर सकती है। और भी आपकी लाइफ के अंदर जो भी स्टेजेस होती हैं, ये किताब उसके लिए हेल्पफुल है और ये किताब उसके अंदर मदद करती है आपकी। काफ़ी चीज़ों के ऊपर इस किताब में डिस्कस किया गया है। आपने मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है, इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है, बिजनेस अपना शुरू कैसे करना है, ज़ीरो से बिजनेस स्टार्ट करके 1 पे कैसे लेके जाना है। ये तमाम बातें इस किताब के अंदर, जिसके मैं कहता हूँ 500-600 सफ़े हैं, ये हेल्प कर सकती है आपको, बजाय कि बिजनेस में नुकसान उठाने के, अपने ताल्लुकात किस तरीके से बनाने हैं, मार्केट के अंदर कैसे सर्वाइव करना है। लेकिन जब आप ये किताब, जिसका नाम 0 to 1 है, अगर आप ये रीड आउट करते हैं तो आपको तमाम जो प्रॉब्लम बिजनेस के अंदर होती हैं या लाइफ के अंदर होती हैं उनके बारे में ऑलरेडी पता लग जाता है। तो फिर आप आने वाली प्रॉब्लम जो होती हैं उनसे बच सकते हैं। तो मैंने इस किताब को कंप्लीट तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने इसे हाफ रीड आउट किया है और उसके हाफ के बारे में ही मैं आपसे डिस्कस करूँगा। हाफ किताब के बारे में से जो इस किताब के जो मेन पॉइंट थे, जो मेन ओपिनियन थे, वो मैंने ऑब्जर्व किए, उसको एक नोटबुक के ऊपर राइट किया और वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। उसके आप ऐसे कह सकते हैं कि जो इस किताब की मेन समरी थी, जो मेन ओपिनियन था, जो इस किताब के जो मैंने हाफ रीड आउट की है, उसको आप कह सकते हैं जो ब्रेन है, उस ब्रेन को मैंने चंद ही अल्फाजों में बयान कर दिया है और इसके ऊपर ही मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप इस चैनल के साथ, मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और हम स्टार्ट करते हैं कि इस किताब में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको मार्केट के अंदर सर्वाइव करने में मदद कर सकती है और आपकी हेल्प कर सकती है। और ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपको, जब तक आपके साथ हो ना, एक्सपीरियंस आपको ना हो, इस किताब में से वो एक्सपीरियंस आपको पहले ही मिल सकता है। तो आए हम स्टार्ट करते हैं। इस किताब में ऐसा क्या चीज़ है कि 0 to 1 का क्या मतलब है, इस राइटर ने आखिर ये किताब क्यों लिखी और क्यों ये किताब इतनी फेमस हुई और मिलियन कॉपियाँ मार्केट के अंदर इसकी फ़रोख्त हुई और ये शख्स इतना फेमस हुआ, आखिर क्या वजह थी, क्या किताब का नाम था 0 to 1। तो आए हम इस किताब के ऊपर कम तफसीलन के साथ बात करते हैं। जब आप इस किताब को स्टार्टिंग से शुरू करेंगे तो इस किताब में जो आपको पहले पहले बात पढ़ने में आएगी वो ये होगी कि अगर आपने मार्केट के अंदर सरवाइव करना है तो आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर तवज्जो दें, ना कि सेल के ऊपर तवज्जो दें। बहुत से शख्स होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, वो ये देखते हैं कि हमारी सेल हो रही है या नहीं हो रही, चाहे उनका प्रोडक्ट जो होता है वो हाफ कीमत से ही लोगों को दे देते हैं, लेकिन उनका मकसद ये होता है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा सेल करनी है। तो इस किताब में जब आप स्टार्टिंग से इसे शुरू करेंगे तो इसमें कहा गया है कि अगर आप मार्केट के अंदर सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने प्रोडक्ट पे तवज्जो दें, ना कि सेल पे दें। जब आप अपना प्रोडक्ट अच्छा कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक ही उसकी सेल शुरू हो जाती है। तो इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा अपनी तरफ लेके आता हूँ और आपको मज़ीद इस किताब के बारे का जो पहला ओपिनियन मैंने ऑब्जर्व किया है वो आपसे बयान करना चाहता हूँ। तो इसका मकसद ये है कि मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ कि जिस तरीके से मैं वीडियो बना रहा हूँ,
तो मुझे चाहिए कि जो इसकी वीडियो की है कुछ एडिटिंग अच्छी करूँ, इसका थंबनेल अच्छा लगाऊँ और इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपसे बयान करना है वो इन्फॉर्मेशन अच्छी हो। अगर मैं ये तवज्जो दूँ कि मुझे कितने लोग देख रहे हैं, मुझे कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, मेरे पेज को कितने लोगों ने फॉलो किया है, मुझे कितने लोगों ने कमेंट किया है, तो यकीन माने कि मैं 15 से 20 दिन के बाद ये वीडियो वगैरह बनाना छोड़ दूँ। मैंने तवज्जो दी है वो अपनी इन्फॉर्मेशन पे दी है कि मैंने वीडियो बनाते जाना है, एक नई चीज़ें लेके आनी है, तो मैं सब्सक्राइबर पे दूँ, अगर मैं लाइक पे दूँ, कमेंट्स पे दूँ, फेसबुक का जो मेरा पेज है उस पे दूँ कि इतने लोगों ने फॉलो किया, तो यकीन करें कि मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँ। तो इस किताब का जो पहला आपको इस किताब में बात समझने में आएगी वो यही है कि अगर आपने मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है तो बजाय के सेल पे तवज्जो ना दे, अपने प्रोडक्ट पे दे। जब आप अपने प्रोडक्ट को बेहतर करेंगे, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे, तो ऑटोमेटिक ही आपका प्रोडक्ट सेल होना लग जाएगा। जो दूसरी बात सामने आई है रीड आउट करने के बाद मेरे माइंड में, और मैं कि अगर आप मार्केट के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं तो आप कंपटीशन ना करें किसी के साथ। अगर आप कंपटीशन करते हैं तो आपका मकसद यही होता है कि मैंने जो मेरा जो प्रोडक्ट पड़ा हुआ है मार्केट के अंदर इसे जल्दी जल्दी बेच दूँ, दूसरे का प्रोडक्ट बिक गया है तो मैं भी बेच दूँ। ऐसा क्या होगा कि आप अपने प्रोडक्ट का वो जो नफ़ा होता है वो हासिल नहीं कर सकेंगे, और आप कम ही नफ़े में या उसे उस लेवल की जिस प्राइस में आपने लिए हैं उसी प्राइस में ही वापस लोगों में तकसीम कर देंगे, वापस मार्केट में सेल कर देंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर आपने मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि जो ये चीज़ है कंपटीशन है ये ना करें। अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं, अगर आप अपने बिजनेस को तबाह करना चाहते हैं, मार्केट के अंदर नहीं रहना चाहते तो आप कंपटीशन कर लें, और यकीन करेंगे 1.5-2 साल में आपका सत्यानाश हो जाएगा। और वो 0 to 1 ये जो किताब है जब आप स्टार्टिंग से शुरू करेंगे तो आपको एक बात ये भी पढ़ने में आएगी और सामने आएगी कि राइटर पीटर नामी जो राइटर है वो ये कहता है कि एक बुरे प्लान से बेहतर है कि आप प्लान ही ना करें। जब आप बुरा प्लान करते हैं तो आपको जो प्रॉब्लम आती है, जो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं, उससे अच्छा यही है कि आप प्लान ही ना करें। पॉजिटिव प्लान तो एक और तरफ है, नेगेटिव प्लान एक और तरफ है। अगर आप प्लान करते हैं, करते नेगेटिव है, तो उससे अच्छा यही है कि आप प्लान ही ना करें। क्योंकि जब आप प्लान नहीं करेंगे तो वो जो चौथी बात जो इस किताब के अंदर जिसका नाम 0 to 1 है, इस किताब में चौथी बात जो शेयर की गई है उसका मकसद ये है कि आप जो भी बिजनेस करें, जो भी काम करें, उसका जो सेटअप है वो छोटा सा बनाएं, छोटे से बिजनेस को ही लेके ऊपर जाएं। तो इसी नाम पे किताब का नाम जो आप जाहिर है कि जिसका नाम 0 to 1 है, इसका मकसद यही है कि आप जब छोटे से बिजनेस को लेके ऊपर जाएंगे, एक बड़ा आपका बिजनेस बन जाएगा। तो आपने जो शुरुआत करनी है अपने बिजनेस की, अपने बिजनेस को लेके चलना है लॉन्ग टर्म के लिए, और लोगों को बेनिफिट भी देना है, खुद को भी बेनिफिट देना है, और इसी बिजनेस से कहीं और भी बिजनेस आपने बनाने हैं, तो आप अपने बिजनेस को शॉर्ट से शुरू करें और लॉन्ग पे लेके जाएं। जनवरी 2013 के अंदर एक शख्स जिसका नाम जैक डोर्सी था, जो एक फाउंडर था ट्विटर और स्क्वायर का, उसने जो उसके 2 मिलियन फॉलोवर थे, उन फॉलोवर को एक मैसेज किया कि उस मैसेज के अंदर ये था कि जो कामयाबी होती है, कामयाबी एक हादसा नहीं होता। आप ऐसे नहीं कह सकते कि एक बंदा सोया हुआ है और वो कामयाब हो गया। इट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं होता। आपने एक एग्जाम्पल सुनी होगी और आपने ये लोगों के स्टेटस भी देखे होंगे कि दो शख्स होते हैं और सीढ़ी लगी होती है, उन्होंने नीचे से ऊपर जाना होता है, सीढ़ी से चढ़ के नीचे से ऊपर जाना होता है। जो एक शख्स होता है वो अपनी पैंट के अंदर हाथ डाल के और ऊपर देख रहा होता है कि मैं ऊपर कैसे जाऊं, और जो दूसरा शख्स होता है वो दबादब वो जल्दी से जल्दी हाथ पाँव मारता है और ऊपर चढ़ जाता है। तो वो जो एक तस्वीर थी, वो एक स्टेटस था, उस लगाने का लोगों का मकसद यही था कि कामयाबी हादसा नहीं होता, एक हादसा नहीं होता, एक स्ट्रगल होती है कि कामयाबी के लिए आपको हाथ पैर मारने पड़ती हैं, तब भी आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आपने कामयाब होना है, अगर आपने कामयाब नहीं होना तो अपनी पैंट की जेब के अंदर हाथ डालें और खड़े रहें और इंतज़ार करें कि ये लोग कैसे ऊपर जा रही हैं या मैं कैसे जा सकता हूँ। इट इज़ इम्पॉसिबल, आप वहाँ ही खड़े रहेंगे और कोई शख्स ऐसा नहीं आएगा जो आपका हाथ पकड़ के आपको नीचे से ऊपर ले जाए सीढ़ियों की मदद से। इट इज़ इम्पॉसिबल।
तो इस किताब के अंदर यही बताया गया है कि 0 to 1 किताब का नाम है। इसमें यही बताया गया है कि अगर आपने कामयाब होना है तो कामयाबी एक हादसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ करते नहीं हैं, कामयाब हो जाते हैं। तो इसका मकसद ये है कि अगर आपने कुछ बनना है तो आपको अपने हाथ पैर मारने ही होंगे, फिर ही आप कामयाब हो सकते हैं। कि जो कमज़ोर लोग होते हैं, कमज़ोर वो नहीं होते, मैं नहीं कहता कि जिनकी सेहत माड़ी हो, कमज़ोर वो होते हैं कि जो रिस्क नहीं ले सकते, प्रॉब्लम को फेस नहीं कर सकते, उन्हें ही कमज़ोर लोग कहा जाता है। कमज़ोर लोग वो होते हैं जो कामयाबी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, जो सूटेबल एनवायरनमेंट का इंतज़ार कर रहे होते हैं, जो कहते हैं कि अगर लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाते हैं, फिर ही हम ये काम करेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। कि जिसने कामयाब होना होता है वो अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर ही कामयाब हो जाता है और कामयाब होके दिखाता है। कमज़ोर वो नहीं होता जिसकी सेहत अच्छी ना हो, जो माड़ा सा हो मेरी तरह, उस वो बंदा कमज़ोर नहीं है। कमज़ोर का मतलब ये होता है कि जो प्रॉब्लम फेस नहीं करता, जो कहता है अगर ये काम ऐसे हो जाएगा तो फिर ही मैं कुछ एक्शन लूँगा, अदरवाइज़ मैं तो बैठा हुआ हूँ भाई, मैंने कुछ नहीं करना। सिंपल ही ये बात है। जो कमज़ोर आदमी होता है वो सूटेबल एनवायरनमेंट का वेट करता है कि ऐसा एनवायरनमेंट होगा तभी मैं ये प्लानिंग करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, और वो वहीं रह जाता है। और जो स्ट्रॉन्ग इंसान होता है वो कासिस के ऊपर और एफर्ट के ऊपर उसका यकीन होता है। उसका यकीन होता है कि मैं ये एफर्ट करके, ये मेहनत करके, वो काम करके, हाथ पैर मार के कामयाब हो जाऊँगा। जो कमज़ोर इंसान होता है उसे अपनी किस्मत पे होता है कि मेरी किस्मत, मेरे हाथ की लकीरें बड़ी लंबी हैं, तो मैंने कभी मार नहीं खाना, मैं सर्वाइव कर लूँगा। इट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं है। अगर आपने कामयाब होना है तो आपको अपने हाथ पैर मारने होंगे। पैंट की जेब के अंदर हाथ डाल के कभी आप कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी के लिए आपको स्ट्रगल करनी होती है, आपको प्लानिंग करनी होती है, आपको हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है, तब ही जाके आप कामयाब हो सकते हैं। और कामयाबी का मकसद, और एक राइटर मैंने आज मैं फेसबुक पे एक बड़ी अच्छी एक पोस्ट देखी है, वो भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि उसमें कहा गया था कि कामयाबी जो है वो एक मंजिल नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं इस लेवल तक पहुँच जाता हूँ, कामयाब हो जाता हूँ। कामयाबी एक सफ़र होती है और आपको पता है सफ़र के दौरान कई तरह की इंसान के साथ जो प्रॉब्लम है वो फेस करना पड़ती हैं। और एक किताब बात कही गई है इस किताब के अंदर, 0 to 1 किताब के अंदर, कि जो इटली के अंदर 1906 के अंदर जब एक शख्स था, उसने ये रिसर्च की इसके ऊपर और देखा गया कि इटली के अंदर जो 20% लोग हैं वो इटली के ऊपर 80% जो प्रॉपर्टी है और जो 80% बैंक अकाउंट है उनमें बहुत ज़्यादा पैसे हैं, वो 20% लोगों की है, और जो 80% लोग हैं वो उनके अंडर में काम करते हैं। तो इससे एक रूल भी निकाला था जिसे 80-20 रूल का नाम दिया जाता है, और ये रूल काफ़ी फेमस था। तो कहा जाता है कि इस वर्ल्ड के अंदर, सिटी के अंदर, कंट्री के अंदर और सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो 20% ऐसा काम करते हैं जो 80% लोग उन पर डिपेंड करते हैं और उनके अंडर में काम करते हैं। तो आप भी उन 20% लोगों में शामिल हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।